ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि शी जिनपिंग ने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत में घुसपैठ को अंजाम दिया है। दरअसल सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। शी जिनपिंग ना तो किसी लोकतंत्र की तरह लोगों द्वारा चुने गए नेता हैं और ना ही किसी चुनाव का सामना कर रहे हैं, ना ही उन्हें कोई अंदरूनी खतरा है। 2012 में सत्ता पर काबिज होने के बाद राष्ट्रपति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पदों पर दोनों पदों पर शी जिनपिंग ने अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है और अहम सियासी और सैन्य पदों पर अपने भरोसेमंद लोगों को बैठा चुके हैं। और जहां अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भारत के कद में बढ़ोतरी और रणनीतिक विस्तार के बाद चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है, तभी तो भारत को आज दो जगहों से ऐसे संकेत मिले हैं जिससे चीन अब पूरी तरह हिल चुका है। पहला ये कि फ्रांस ने अपनी दोस्ती निभाते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान यानी कि राफेल को 29 जुलाई को भारत पहुंचाने का वादा किया है, क्योंकि 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर भी दी है। राफेल से भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देने के लिए काफी है। अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें स्कल्प, मेटेओर और हैमर मिसाइल शामिल है और राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरी खबर यह है कि जहां फ्रांस ने भारत के लिए 5 राफेल रवाना कर दिया है, वहीं रूस ने भी भारत के लिए एक बड़ा काम कर दिया है जो चीन को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगा। जिस तरह का माहौल भारत और चीन के बीच चल रहा है, उसी को देखते हुए शायद रूस ने ये फैसला लिया होगा। अभी हाल में जो खबर आ रही है उसमें चीन को रूस ने बड़ा झटका दे दिया है। रूस ने चीन को प्रस्तावित S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति निलंबित कर दी है, क्योंकि रूस की दृष्टि में अब चीन शायद योग्य नहीं रहा। माहौल तो इस तरह का ही बनता दिख रहा है और रूस ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब हाल ही में उसने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया है और इसके बाद S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति जो पहले से ही होल्ड पर थी, उसे अब चीन के लिए पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। और भारत से तनाव के बीच ये चीन के लिए एक करारा झटका है। यूए वायर की खबर में कहा गया है कि हथियारों की डिलीवरी का काम काफी जटिल होता है। चीन को परीक्षण के लिए सैन्य कर्मी और टेक्निकल स्टाफ भेजना पड़ता, वहीं रूस को भी हथियारों को सेवा में लाने के लिए बड़ी संख्या में अपने तकनीकी कर्मचारियों को बीजिंग भेजना होता, जो कि मौजूदा दौर में काफी मुश्किल काम है। और सच तो यह है कि रूस भी भली भांति जानता है कि चीन के हाथ में S-400 देना मानो किसी सनकी के हाथ में ग्रेनेड थमा देना हो। जहां रशिया चीन के ऊपर लगाम लगा रहा है, वहीं वो भारत को समय से पहले S-400 मिसाइल सिस्टम देने का वादा कर चुका है, क्योंकि चीन वैसे भी किसी का सगा नहीं है। वो रूस की पीठ पर भी छुरा भोग चुका है, क्योंकि चीन को दुनिया की महाशक्ति बनना है और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। और चीन की वर्तमान हालत को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने इस बार गलत देश से पंगा ले लिया है।